हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डेटा कैसे अपडेट करवाते हैं, डिलीट कैसे करवाते हैं, स्पेसिफिक इंसान एक स्टूडेंट का जो डेटा है वो कैसे डिलीट करवाना है या अपडेट करवाना है। ठीक है। सो नॉर्मली हमने अभी तक देखा है कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सब कैसे परफॉर्म करेंगे। बट नाउ अभी हमें ये देखना है कि अगर मुझे मेरे टेबल के कॉलम्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करवानी है तो वो कैसे करेंगे। तो डीडीएल ऑपरेशंस के अंदर, कमांड्स के अंदर हमारे पास अल्टर कमांड होती है। ठीक है। तो अल्टर कमांड क्या करेगी, विच इज यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। ओके। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे टेबल के अंदर हमें कोई न्यू कॉलम ऐड करवाना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंटैक्स हमारे पास होता है अल्टर टेबल, टेबल नेम, ओके, ऐड कॉलम टाइप एंड देन उसका कंस्टेंट अगर आपको प्रोवाइड करना है तो कंस्टेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो। सो कंस्टेंट। ठीक है। सो इसी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक नया कॉलम हमारे टेबल के अंदर ऐड करवा देना है। सो यहाँ पर मैं कमांड पास कर देती हूँ अल्टर टेबल। कौन से टेबल पे हम न्यू कॉलम को ऐड करवाने चाह रहे हैं, स्टूडेंट टेबल के अंदर। ठीक है। सो अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम कौन सा रहेगा, समथिंग कुछ तो भी एड्रेस ले लेते हैं। ठीक है। ऐड कॉलम एड्रेस, देन कॉलम का डेटा टाइप विच इज varchar। varchar के अंदर लेंथ में प्रोवाइड कर देती हूँ 40 एंड कंस्टेंट जो होगा वो नॉट नल कंस्टेंट होगा। ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, कॉलम को ऐड करवा दिया है। सो ये कॉलम को ऐड करने के बाद ये क्वेरी को हम फायर करवा देते हैं। सो जैसे ही क्वेरी फायर हो जाएगी आप देख सकते हो ग्रीन स्टेटस हमें मिल चुका है। इट मीन्स हमारा जो है कॉलम सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ओके। सो वो कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, तो वापस से आपको क्या कर देना है, सिलेक्ट की क्वेरी फायर कर देनी है। जैसे ही सिलेक्ट की क्वेरी फायर करोगे तो आप देख सकते हो एड्रेस यहाँ पर ऐड हो चुका है। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर कोई हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम है और उसका ना रीनेम करवा देना है। सो एग्जिस्टिंग कॉलम को रीनेम कैसे करवाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स होता है अल्टर टेबल, टेबल नेम, ओके, रीनेम कॉलम, rename column, current name, it means old name to new name, okay, old name to new name। सो ये सिंटैक्स को हमें फॉलो करना है। सो क्या लिखेंगे फिर, अल्टर टेबल, ओके, अल्टर टेबल स्टूडेंट, रीनेम कर देंगे। कौन सा कॉलम मुझे रीनेम करना है, समथिंग नेम कॉलम को मैं रीनेम करना चाहती हूँ। ठीक है। जो मेरा ओल्ड नेम था वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे रीनेम कॉलम नेम टू स्टूडेंट नेम। ओके। इस तरीके से स्टूडेंट नेम में चेंज करवा रही हूँ कॉलम का नाम। सो अभी इस क्वेरी को फायर करते हैं एंड देखते हैं, वापस से हमें ग्रीन स्टेटस आ चुका है। इट मीन सक्सेसफुली कॉलम जो है वो रीनेम हो चुका है। ठीक है। सो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो आप देख सकते हो जो हमारा प्रीवियस नेम कर कॉलम था वो अभी रीनेम हो चुका है स्टूडेंट नेम के अंदर। आई थिंक आई डिड स्पेलिंग मिस्टेक हियर। ओके। सो कोई बात नहीं है, तो आप यहाँ पर ऐसी कमांड का यूज करके कॉलम को रीनेम करवा सकते हो। ठीक है। नाउ अभी क्या कर देना है, मुझे किसी कॉलम को यहाँ से डिलीट करवा देना है विच इज अनयूज कॉलम इन माय टेबल। ठीक है। सो उसको कैसे डिलीट करवाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास ड्रॉप कमांड होती है। ठीक है। सो ड्रॉप कमांड कैसे प्रोवाइड करेंगे, अल्टर के साथ। ठीक है। स्पेसिफिक कॉलम को अगर आपको ड्रॉप करवाना है तो देन आपको अल्टर क्वेरी के थ्रू जाना होगा। अगर कंप्लीट टेबल को ही आपको ड्रॉप करवाना है तो देन आप यूज कर सकते हो ड्रॉप कमांड्स को, जो हम आने वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है। सो अभी मुझे स्पेसिफिक कॉलम को ड्रॉप करवाना है तो इसीलिए मेरे पास सिंटैक्स क्या रहेगा उसके लिए, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ओके, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। जो भी कॉलम को आप ड्रॉप करना चाहते हो वो कॉलम का नाम वहां पर रिप्लेस करवा दो। ठीक है। सो अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या रहेगा वापस से, स्टूडेंट, ओके,
कौन सा कॉलम ड्रॉप करवाना है वो स्पेसिफाई कर देते हैं, ड्रॉप कॉलम एड्रेस, ठीक है। उसी कॉलम को मुझे वापस से डिलीट करवा देना है। सो मैं इस क्वेरी को फायर करती हूँ, वापस से हमें ग्रीन स्टेटस मिल चुका है, इट मीन सक्सेसफुली हमारा जो कॉलम है वो वहां से डिलीट हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारा एड्रेस जो कॉलम एग्जिस्ट कर रहा था वो अभी डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पर ना कुछ कंस्टेंट प्रोवाइड करके रखे थे, राइट। सो उस कंस्टेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैलिडेशन भी हो रहा है, डेटा भी स्टोर हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, अल्टर भी हो रहा है, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ तक तो ठीक है। मुझे अभी क्या करना है, इस कंप्लीट टेबल की सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। ओके, सो डिलीट कर देंगे या फिर हम बोल सकते हैं रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने फर्स्ट वे देखा था कि डिलीट के अंदर अगर कोई भी आप वेयर की कंडीशन नहीं प्रोवाइड करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कर देता है, सारा का सारा डेटा डिलीट करवा देता है, ठीक है। बट उसको ही हम ऐसे दूसरे वे में देखें तो हमारे पास ना डीडीएल कमांड्स के अंदर ट्रंकेट करके ऑपरेशन होता है। सो ट्रंकेट ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा कि सारा का सारा टेबल का डेटा जो है उसको डिलीट करवा देगा, रिमूव कर देगा रिकॉर्ड्स को, ठीक है। सो ट्रंकेट ऑपरेशन के लिए हम यहाँ पर सिंटैक्स क्या लिख सकते हैं, तो उसका सिंटैक्स होता है ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, ओके, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। तो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं फिर ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम जो है वो स्टूडेंट, ठीक है। ट्रंकेट टेबल टेबल नेम मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है एंड देन क्वेरी को हम फायर कर देते हैं। जैसे ही क्वेरी को फायर करोगे तो आप देख सकते हो वापस से ग्रीन स्टेटस आ चुका है, इट मीन्स डेटा जो है वो कंप्लीटली यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। अगर आपको डेटा डिलीट करवाना है, इट मीन्स सारे के सारे रिकॉर्ड्स को मूव करवाना है, तो उसके लिए अभी तक हमने टू वेज देख लिए, विच इज फर्स्ट वन इज अ ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, ओके, एंड अनदर वे इज डिलीट कमांड, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। सो आप इस दोनों का भी यूज कर कर क्या कर सकते हो, सारा का सारा डेटा जो है वो यहाँ से डिलीट करवा सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें बताते चलिए, सो देन वी कैन create some more useful videos for you, okay। So that's all for this video and thanks for watching.